बच्चों, आज मैं तुमको अपनी किताब जादुई गुब्बारे से छठी कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का टाइटल है इंद्रधनुष के रंग। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। वह बूढ़ा बहुत ही दयावान और सीधा साधा था। गांव वालों की मदद करने के लिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दौड़ पड़ता था। सभी गांव वाले आधी रात को भी उससे मदद मांगने निसंकोच चले जाते थे और बूढ़ा बेचारा आंधी, तूफान और बरसात की परवाह किए बगैर अपनी लाठी लेकर तुरंत उनके साथ निकल पड़ता था। इसी तरह काफी समय बीत गया। बूढ़ा अब पहले की तरह चुस्ती फुर्ती से काम नहीं कर पाता था। थोड़ा सा चलने पर वो हांफ जाता था, पर अपनी तकलीफ बताकर वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता था। इसीलिए बिना कुछ बोले चुपचाप अपना काम करता रहता। पर कई बार उसे आश्चर्य भी होता कि उसने सारा जीवन दूसरों की मदद करी। क्या कोई ये नहीं सोचता कि अब उससे अपना खाना भी ठीक से नहीं बनता और वो कई बार बिना खाए सो जाता है। पर वो बहुत ही संकोची स्वभाव का होने के कारण अपनी बात भी किसी से नहीं कह पाता और सोचता कि जब उसे जरूरत पड़ेगी तो गांव वाले उसकी मदद जरूर करेंगे। आखिर उसने अपना सारा जीवन इन गांव वालों की सेवा करने में ही तो बिता दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए और गर्मी का मौसम आ गया। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ने लगी कि चारों ओर त्राही त्राही मच गई। सूरज दिन भर आग उगलता था, जिसकी वजह से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। आसपास के सभी सरोवर और तालाब सूखने लगे, जिसके कारण गांव वालों को मीलों दूर पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। सबसे ज्यादा परेशानी किसको हो रही थी? सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी उस बूढ़े को, क्योंकि वो शरीर से इतना कमजोर हो गया था कि उससे ठीक से 2 कदम चला भी नहीं जाता था। गर्मी की वजह से लोग परेशान होकर गांव छोड़कर जा रहे थे। गर्मी प्रचंड रूप से पड़ने लगी थी और लोग परेशान होकर बहुत ज्यादा दुखी होकर अपना गांव जो है वो हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे थे। बेचारा बूढ़ा भी कोशिश कर रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसीलिए वो जैसे तैसे किसी एक समय खाना बना लेता और आधा पेट खाकर उसी से रात का भी काम चला लेता। पर पानी के बिना तो उसकी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। आखिर जब वह प्यास से बिल्कुल बेहाल हो गया तो गांव वालों के पास पानी मांगने पहुंचा, पर सभी ने उसको पानी देने से मना कर दिया। भूख और प्यास से उसे चक्कर आने लगे और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा कि मैंने अपना सारा जीवन इन गांव वालों की मदद करी और इनसे बदले में आज तक कभी कुछ नहीं मांगा, और आज इन लोगों ने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि मुझे पानी देने से मना कर दिया। और ये सोचकर बूढ़ा फूट फूट कर रोने लगा। किसी तरह उसने अपनी लाठी उठाई और चलना शुरू कर दिया। वो चलता रहा। चलते चलते वह एक पहाड़ी के पास पहुंच गया, जहां पर ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और अनगिनत खूबसूरत फूल खिले हुए थे। रंग बिरंगे फूलों के पास ही उसे एक कल कल बहता हुआ झरना दिखा। निर्मल बहते पानी को देखकर जैसे उसके पंख निकल आए और वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ झरने के पास पहुंच गया। उसने जी भर कर झरने का पानी पिया। मीठा और शीतल पानी पीते ही उसके अंदर अदम्य ऊर्जा और ताकत आ गई और उसमें जैसे नए प्राणों का संचार हो उठा। तभी उसे अपना प्रतिबिंब पानी में दिखा। पर ये क्या, अब तो वो बिल्कुल जवान हो चुका था। खुशी के मारे उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी वहां बैठा बादलों का झुंड उससे बोला, तुमने जीवन भर बिना किसी स्वार्थ के जो लोगों की सेवा की है, ये उसी का फल है। हमारी ही प्रेरणा से तुम यहाँ तक आए हो। अब तुम वापस अपने गांव जाओ और उन स्वार्थी लोगों को प्यास से मरने दो। बूढ़ा, जो कि अब एक सुंदर सलोने नवयुवक में बदल चुका था, वो बोला, मैं आज बहुत खुश हूं और अब मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही।
बादल मुस्कुराकर बोले, अब तुम अपने गांव लौट जाओ और हमेशा खुश रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहो। वो बोला, ठीक है, मैं चलता हूँ। बादल बोले, आज से तुम्हारा नाम इंद्रधनुष होगा और तुम जो भी चाहते हो वो हमसे मांग सकते हो। ये सुनकर इंद्रधनुष खुश होते हुए बोला, मैं जहां चाहूं वहां आप सब तुरंत आ जाओ। बादल मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम हमें जब भी बुलाओगे हम वहां पर तुरंत पहुंच जाएंगे। इंद्रधनुष ये सुनकर वहां से हंसता हुआ बादलों से विदा लेकर चला गया। जब वो अपने गांव पहुंचा तो वहां का हाल देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। हरा भरा गांव बिल्कुल उजाड़ हो चला था। लोग मानो नर कंकाल हो गए थे और जमीन पर पड़े पड़े पानी पानी करके करहा रहे थे। गांव वालों की दुर्दशा देखकर उसके दुख के मारे आंसू निकल आए और वो फूट फूट कर रोने लगा। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत जोरों से पुकारा, मेरे प्यारे मित्र बादल, तुम सब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और पल भर में ही काले काले बादलों का समूह आकाश में छा गया। उसके कहते ही जैसे चमत्कार हो गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप घनी छांव में बदल गई और चारों ओर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पल भर में ही आसमान का रंग बदल गया और काले काले बादलों का समूह आकाश में छा गया और नीला आसमान घने काले बादलों से ढक गया। इंद्रधनुष बादल को देखते ही जोर जोर से रोने लगा और बोला, मेरे भूखे और प्यासे गांव वालों पर तुम लोग दया करो, वरना ये सब बिना पानी के दम तोड़ देंगे। बादल मुस्कुराते हुए इंद्रधनुष से बोले, तुम सच में बहुत अच्छे हो। मनुष्य होते हुए भी तुम में देव तुल्य गुण हैं। तुम्हारे दिल में उन लोगों के लिए भी उतनी करुणा और प्रेम है जिन्होंने तुम्हें भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया था। इसीलिए अब तुम भी हमारे साथ आसमान में ही रहोगे और जहां भी लोग रिमझिम पानी बरसने के बाद खुश होंगे वहां तुम 7 रंगों के साथ मिलकर खिलखिलाओगे। और ये कहकर बादलों ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे पकड़कर इंद्रधनुष हमेशा के लिए उनके साथ चल दिया। बादलों ने हंसते गाते हुए झूम के बरसना शुरू किया और तभी से जब भी बादल सूखी धरती की प्यास बुझाकर हरियाली और खुशियां लाते हैं तो इंद्रधनुष आसमान में अपने 7 रंग खिलखिलाता हुआ बिखेर देता है। तो बच्चों, ये थी मेरी आज की कहानी। बाय बाय।